हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, प्रभुपाद की। नमो कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिने नमः। नमो कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सैटरडे इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। कितने लोग पहली बार आए हैं? तो आज का टॉपिक क्या है? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो कितने लोग इस चीज़ को स्वीकार करते हैं? तो बस लेक्चर हो गया। तो आप लोग जा सकते हो, प्रसाद ले सकते हो। तो प्रभुपाद जी बार बार अपने प्रवचनों में बार बार अलग अलग एंगल से, अलग अलग प्रमाण से इस चीज़ को सिद्ध करते रहते हैं कि कृष्णा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्योंकि बहुत सारी भ्रांत धारणाएं होती हैं हमारे अंदर, तो उसको बार बार सुनने से वो दूर होती है। और दूसरा, अगर हमारी धारणा स्पष्ट है तो प्रचार के लिए हमें बार बार सुनना चाहिए, ताकि हम दूसरों को प्रचार कर सकें, दूसरों को सही चीज़ बता सकें। तो और थोड़ा सेंसिटिव विषय भी है ये, क्योंकि लोगों की धारणाएं होती हैं, है ना, लोगों की मान्यताएं होती हैं, लोगों का विश्वास होता है। अलग अलग देवी देवताओं को वो मानते हैं, परम मानते हैं। तो कोई हो सकता है कोई शिव को परम मान रहा हो। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबको इन्फॉर्म कर दूं कि अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट या स्विच ऑफ कर दीजिए, इस लेक्चर के बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो कोई शिव को परम मानता है, कोई दुर्गा को परम मानता है, कोई गणेश को परम मानता है, कोई इंद्र को परम मानता है, कोई ऐसा अलग अलग देवी देवता है। कितने देवी देवता है? 33 करोड़ देवी देवता है ना। ऐसे 33 करोड़ देवी देवता है, जिसमें से अलग अलग व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार, जो या श्रद्धा है ना, जिसकी जैसी श्रद्धा है उसके अनुसार उस पर्टिकुलर देवी या देवता को परम मानता है। लेकिन परम तो कोई एक ही हो सकता है ना, सब परम हो सकते हैं? नहीं, परम तो कोई एक व्यक्ति हो सकता है। तो कौन है वो व्यक्ति? कौन है वो एक व्यक्ति जो परम है ना? तो आप लोग कृष्ण के मंदिर में आए हैं, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, भक्त भी नहीं हूँ। तो ठीक है, ये लोग कृष्ण को परम बोलते हैं, ये लोग कृष्ण वाले हैं, ये संप्रदाय वाले, इसलिए लोग कृष्ण को परम बोलते हैं। आप किसी देवी के मंदिर में जाएंगे तो वो लोग देवी को परम बोलेंगे, आप शिव मंदिर में जाएंगे और शिव को परम बोलेंगे, है ना। तो ठीक है, सबका अपना अपना मत है। जतो मत ततो पथ, जिसका जैसा मत है, जिसका जैसा पथ है, सब एक है। तो अगर ऐसी धारणा से चलेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा, है ना। तो अगर सब एक है तो अलग अलग विभाजन क्यों है? भगवद गीता में भगवान कई जगह ऐसा बोल रहे हैं कि मैं परम हूँ, आई एम द सुप्रीम। तो फिर उसका क्या करेंगे हम? अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं, आप कोई शिव पुराण या लिंग पुराण उठाओगे तो उसमें बताया जाएगा शिव परम है। आप दूसरा कोई पुराण उठाओगे उसमें लगेगा गणेश परम है,
कोई पुराण उठाओगे उसमें देवी परम है, देवी मतलब दुर्गा जी, अभी नवरात्रि चल रही है ना। और सतोगुणी पुराण है, जैसे भागवत है, गरुड़ पुराण है, पद्म पुराण है, ये सब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि विष्णु या शिव परम है। तो सत्य क्या है, हमें सत्य जानना है, ठीक है। सत्य कैसे जानेंगे, तो इसके पहले हमें जानना होगा, या आपको पता ही होगा कि जानने या ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं। कितने स्रोत हैं ज्ञान प्राप्त करने के? 3। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। जो लोग नए हैं शायद उनको पता नहीं होगा, लेकिन अभी ठीक है, उसका आवश्यकता नहीं है। तो शब्द प्रमाण यानी कि शास्त्र प्रमाण। जैसे कि कितने लोगों ने विष्णु, कृष्ण, राम, शिव, दुर्गा, इनमें से किसी को देखा है? किसी ने देखा है? आपको पता कैसे चला इनके बारे में कि ये परम है? पता कैसे चला हमको? शास्त्रों से, है ना। इनके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? शास्त्रों में मिलती है। तो परम कौन है ये कहाँ से जानने को मिलेगा? शास्त्रों में से। आप अगर किसी को परम मानेंगे, आप मान लीजिए कृष्ण को परम मानते हैं, मैं शिव जी को परम मानता हूँ, तो आपके मानने से, मेरे मानने से कुछ हो जाएगा? सत्य बदल जाएगा? शास्त्रों में जो लिखा है वही मानना पड़ेगा ना। मेरे इमोशंस गणेश जी के प्रति है, मेरे इमोशंस कृष्ण के प्रति है, मेरे इमोशंस विष्णु के प्रति है, इसलिए मैं उनको परम मानता हूँ। तो इमोशंस से क्या काम चलेगा? सत्य को क्या इमोशंस से या भावनाओं से जान सकते हैं? नहीं, सत्य को शास्त्रों से जान सकते हैं। और हम तो परम सत्य की बात कर रहे हैं। परम सत्य मतलब क्या? जिसमें से सब कुछ आया है। परम सत्य की परिभाषा हम देखेंगे, परम सत्य क्या है। तो अभी आप लोग बताइए, है ना, जब हम बोलते हैं भगवान या सुप्रीम, तो क्या माइंड में आता है? उनकी क्वालिटीज़ क्या होंगी? कैसा होगा वो? अगर कोई व्यक्ति, कोई चीज़ परम है, सुप्रीम है, तो वो कैसी होनी चाहिए? ऑल अट्रैक्टिव और ऑल गुड। वो सबसे अच्छे होंगे, वो कुछ बुरा नहीं कर सकते। हाँ, फुल ऑफ ऑप्युलेंसेस और पावरफुल, ऑल पावरफुल, ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका मूल स्रोत। और ऑल वेल्दी, हाँ, यस, सारी क्वालिटीज उनमें होंगे। ऐसा होता है ना, मतलब इन शॉर्ट सभी चीज़ों में वो सुप्रीम है, परम है। करेक्ट। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है, जनरल धारणा है। जब भी हम बोलते हैं भगवान या ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, तो ये इंडिकेटर, ये अल्लाह का मतलब क्या है? ऑल पावरफुल, है ना। तो ये सभी एक ही चीज़ को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमें वो जानना है कि ये है कौन, वो ऑल पावरफुल, ऑल माइटी या ऑल गुड, ऑल ऑप्युलेंट कौन है, ऑल अट्रैक्टिव कौन है वो व्यक्ति। तो कहाँ से जानेंगे? शास्त्रों में से जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक लॉजिकल डेफिनेशन देखेंगे कि वो भगवान या परमेश्वर, परमात्मा, परम सत्य, उसकी लॉजिकल डेफिनेशन क्या है, बाय लॉजिक। दूसरा फिर हम शास्त्रों से देखेंगे कि वो है कौन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपके इमोशंस या मेरे इमोशंस काम नहीं करेंगे, इसलिए उसको पहले से साइड पर रख दीजिए और ओपन माइंडेड होकर सुनिए, ठीक है। आप पर्टिकुलर किसी देवी देवता के प्रति अट्रैक्शन रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सत्य की चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको इमोशंस चाहिए तो वो यहाँ पे नहीं है। शास्त्रों में जो बताया जाएगा वो हम प्रस्तुत करेंगे। आपको स्वीकार करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, ठीक है। तो भगवान की एक बेसिक डेफिनेशन की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो सबके मूल स्रोत है ना, ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। तो शास्त्रों में इसको बताया है, जन्माद्यस्य यतः, ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जन्म और आदि। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, सभी के मूल स्रोत,
तो अगर मैं किसी का स्रोत हूँ, अगर मुझ में से कुछ आया है तो जो भी आया वो किसका होगा? मेरा। जैसे कि कोई स्रोत है, उससे सब कुछ आया है, तो जो भी आया होगा वो किसका होगा? किसकी प्रॉपर्टी होगी? उनकी प्रॉपर्टी होगी। करेक्ट। अगर मेरी कुछ प्रॉपर्टी है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? दूसरा को भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसका ओरिजिनल कंट्रोलर कौन है? मैं हूँ। अगर कोई प्रॉपर्टी मेरी है तो उसका कंट्रोलर कौन है? मैं हूँ। और अगर कंट्रोलर मैं हूँ तो एंजॉयर भी मैं हूँ। तो ये लॉजिकल डेफिनेशन क्या है? परम नियंता, परम स्वामी, परम भोक्ता। तो जो परम सत्य है वो परम स्रोत है, परम स्वामी है, परम नियंता है और परम भोक्ता है, सुप्रीम एंजॉयर। तभी हम ये डेफिनेशन से देखेंगे कि शास्त्रों में कौन ये डेफिनेशन में फिट हो रहा है, तो वो भगवान हो गया। सिंपल। तो भगवान की परिभाषा क्या है? किसको बोलेंगे भगवान? हम बोलते हैं ना, बहुत सामान्य रूप से हम ये शब्द यूज़ करते हैं, भगवान, है ना। एक छोटी सी स्टोरी है कि हम किस प्रकार से इस वर्ड को ऐसे ही यूज़ करते हैं इसका मतलब समझे बिना। एक बार एक आदमी होता है, उनको एक घोड़ा मिलता है, बहुत स्पेशल घोड़ा। वो घोड़ा ऐसा होता है कि उसकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है। वो चलना शुरू होगा जब उसको बोला जाएगा हे भगवान, तो चलना शुरू होगा। और आपको और फास्ट चलाना है तो उसमें वो लगाम नहीं खींचनी है, आप उसके ऊपर बैठे हो और बोलो हे भगवान, तो और फास्ट भागेगा। और स्पीड बढ़ानी है तो बोलो हे भगवान, और फास्ट भागेगा, है ना। और रोकना है तो उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड था, कुछ कॉम्प्लेक्स इंग्लिश का कोई वर्ड होगा, है ना। तो वो बोलना है तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो आदमी ने खरीद लिया उसको और उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। बैठ गया और बोला हे भगवान, चलना शुरू कर दिया। फिर वापस बोला हे भगवान, और फास्ट भागने लगा। फिर और उसको और फास्ट भगाना था, बोले हे भगवान, और फास्ट भागा और बहुत फास्ट भागने लगा। अभी फास्ट भागा तो डर में वो बोलिए हे भगवान, तो और फास्ट भाग रहा है, तो और डर रहा है वो हे भगवान, तो और फास्ट भाग रहा है। और उसको अभी वो रोकना है। और आगे क्या हो? आगे खाई है ना। दौड़ता खाई के पास बोले आगे खाई है ना। और उसको अभी वो शब्द याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स था, तो वो डर रहा है और हे भगवान बोल रहा है और फास्ट भाग रहा है। और याद कर रहा है, खाई पास में आ रही है और बस गिरने ही वाला, तो उसको वर्ड याद आ गया और बोल देता है। और वहीं जस्ट एज में आके वो घोड़ा रुक जाता है, बोलता है हाँ हे भगवान। घोड़ा वापस चलता है। और हम ऐसे ही हे भगवान भगवान को बोलते हैं। तो भगवान कौन है? हम किसको बोल रहे हैं भगवान? हम बोल रहे हैं पीएम। तो कौन है पीएम? एक व्यक्ति है ना, एक परिभाषा है उसकी, ये है पीएम, ये है कैरेक्टरिस्टिक, ये है उसके पावर्स, ये है उसकी पोजीशन। तो भगवान की परिभाषा क्या है? तो शास्त्र में बताया है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णं भग इति गणा। जो व्यक्ति संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण वैराग्य धारण करते हैं वो भगवान है। विष्णु पुराण, पराशर मुनि, व्यासदेव के पिताजी ये श्लोक कहते हैं। तो वान, जैसे हम बोलते धनवान, धनवान मतलब कौन? जो धन को धारण करता है। वान मतलब पोजेसर। तो भग का अर्थ क्या है? तो भग का अर्थ यहाँ बताया है जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में है, कुछ मात्रा में नहीं है, संपूर्ण मात्रा में, और सनातन काल के लिए है, कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, वो है भगवान। जैसे किसी के पास बल हो सकता है कुछ समय के लिए, जैसे मोहम्मद अली, जानते हैं आप लोग मोहम्मद अली को? बॉक्सर था ना, तो बोलता आई एम द ग्रेटेस्ट, ऐसे बोलता था ना। बाद में क्या हो गया? उसको पार्किंसंस डिजीज़ हो गया। बाद में कॉफ़ी का कप भी नहीं उठा पाता था वो,
ऐसी हालत हो गई। उसके बाद वो भगवान में मानने लगा था। तो बल था लेकिन कुछ समय के लिए, है ना। कोई बहुत बड़ी ब्यूटी क्वीन होगी, है ना, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, बहुत सुंदर होगी, लेकिन कितने समय के लिए सौंदर्य रहेगा? जब वृद्ध हो जाएंगी तब कोई सेल्फी नहीं खिंचाएगा उनके साथ, है ना। फिर धन, किसी के पास धन हो सकता है लेकिन कुछ समय के लिए। मान लीजिए कोई शेयर मार्केट किसी का ऊपर चला गया, वो बहुत धनी हो गया, मार्केट नीचे चला गया तो उसका धन भी चला जाएगा, है ना, लोन पे आ जाएगा, वो कर्जे में आ जाएगा। और ऐसे ही ज्ञान है, ज्ञान में कोई भी बचपन से ज्ञानी नहीं है। हम जाते हैं पहले स्कूल में ABCD पढ़ते हैं, 1 2 3 4 पढ़ते हैं, उसके बाद PhD करते हैं, तो कोई भी शुरुआत से ज्ञानी नहीं है। और बाद में किसी को कुछ दोहरा पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो ज्ञान चला भी जाता है, भूल जाते हैं लोग, है ना। तो इस चीज़ को आप एनालाइज कीजिए कि कौन है वो व्यक्ति इस दुनिया में जो ये 6 के 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में धारण करता है। डेफिनेटली वो इस जगत का तो नहीं है, मतलब मनुष्य तो नहीं है कोई। तो क्या वो कोई हायर बीइंग होगा, है ना। देवी देवता, बहुत सारे देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है। तो एनालाइज कीजिए, कार्तिकेय है, हनुमान है, गणेश है, शिव, कृष्ण, दुर्गा, सरस्वती, सूर्य, ब्रह्मा, बहुत सारे ऐसे पावरफुल पर्सनालिटीज़ हैं यूनिवर्स में। कौन है वो व्यक्ति जो ये 6 के 6 ऐश्वर्य प्रकट कर रहा है? अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे ध्यान से, आपको पता चलेगा कि ये सभी के सभी जो है, चाहे ब्रह्मा हो, हैं कार्तिकेय हो, हनुमान हो, उनका कभी ना कभी कोई जन्म हुआ है, कभी प्रकट हुए हैं, जन्म हुआ है ना, और उनको कुछ पावर्स मिली है ना, और ऐसे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं सब में। किसी के पास भी सबसे पहले तो इनमें से कोई भी सनातन नहीं है, इटर्नल। दूसरा, मतलब कहीं ना कहीं उसका स्रोत है, जन्म है। दूसरा, जो इनका ऐश्वर्य है, जो शक्ति है, वो सनातन नहीं है, उनको प्राप्त हुई है कहीं ना कहीं से, ठीक है। जैसे कि हनुमान जी हैं, हनुमान जी को शक्ति कैसे मिलती है, किसी को याद है, पता है कैसे मिलती है? यस, है ना, जब इंद्र अपना वज्र मारते हैं तो उनका ये ठुड्डी पे लगता है, इसलिए उनका नाम पड़ता है हनुमान, है ना। और फिर वायुदेव क्रोधित हो जाते हैं और सभी वायु खींच लेते हैं, फिर सब देवी देवता आते हैं और अपना अपना आशीर्वाद देते हैं, उनको शक्तियाँ देते हैं, है ना। ऐसे ही है सब देवी देवता, आप देखिए, या तो कहीं ना कहीं उनका जन्म है, उनको शक्तियाँ मिल रही है। किसी का रूप सुंदर नहीं है, जैसे शिव जी है, शिव जी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उनका रूप कैसा है? उनका रूप भयंकर है। क्यों भयंकर है? अपने शरीर में क्या रखते हो? राख, श्मशान का जो भस्म होता है वो लगा के रखते हैं। हड्डियों की माला पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनकी एक सेवा है, विशिष्ट सेवा है। ऐसे नहीं कि वो खराब है, उनको इस यूनिवर्स में एक पर्टिकुलर टास्क मिला है, जो भूत प्रेत हैं उनका उद्धार करना। इसलिए उनके अनुचर कौन रहते हैं? शिव जी के पार्षद भूत प्रेत, है ना। तो वो उनका सेवा है, लेकिन रूप इतना अच्छा नहीं है ना। और ऐसे आप देखें, एनालाइज करेंगे शास्त्रों के दृष्टिकोण से, और भागवतम, भगवद गीता, ये शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण ही वो व्यक्ति है जिन्होंने ये 6 के 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में प्रकट किए थे जब वो इस धरातल पे प्रकट हुए थे। तो हम 2 तरीके से इसको देखेंगे। एक तो उनकी लीलाओं के माध्यम से देखेंगे कैसे वो ये 6 ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं। दूसरा शास्त्रिक प्रमाण से, शास्त्रों में से प्रमाण देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो ये 6 के 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में भगवान प्रकट करते हैं जब वो इस धरातल पे आते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला है त्याग, वैराग्य का गुण। तो ये कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि का सीन है ना। कृष्ण कौन है? क्या? सारथी, हाँ सारथी है, लेकिन अभी द्वारका में कृष्ण कौन है? द्वारका के राजा है। 16,108 रानियों के पति है ना। और एक तरह से देखा जाए तो पूरे उस समय
अगर भौतिक रूप से गिने तो उस समय विश्व के सबसे पावरफुल योद्धा है। भीष्मदेव से भी पावरफुल है। महाभारत के युद्ध भूमि पर सबसे पावरफुल कौन थे? भीष्मदेव। उनसे ही पावरफुल है कृष्ण। हालांकि वो युद्ध नहीं लड़ते हैं, उन्होंने वचन लिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ये है उनका ऐश्वर्य, है ना। इतने सारे रानियों के पति है वो, द्वारका के राजा है, और वो अर्जुन के क्या बन रहे हैं? सारथी, ड्राइवर। आप कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, टाटा, बिरला, अंबानी, है ना, या एलोन मस्क, उनको, उनके ड्राइवर को उनको बोलिए कि आप अपने ड्राइवर की कार चलाइए, आप ड्राइव कीजिए, ड्राइवर पीछे बैठेगा। चलाएंगे वो? मर जाएंगे लेकिन चलाएंगे नहीं। क्यों? रेप्यूटेशन, मेरी नाक कट जाएगी मेरी, लोग क्या सोचेंगे। कृष्ण में ये गुण नहीं है, वैराग्य। खुद की पोजीशन से कृष्ण आसक्त नहीं है ना। फिर जब महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, है ना, तो उस समय सब जो भी राजा उपस्थित थे उन सबके जूठे पत्तल, जैसे आप लोग यहाँ प्रसाद लेते हो ना सब, है ना, लेक्चर के बाद, तो मान लीजिए आप में से किसी को बोले कि चलो सबकी प्लेट धो, आप सबकी प्लेट उठाओ, कितने लोग रेडी होंगे उठाने के लिए? क्योंकि हम लोग खुद कुछ है नहीं ना। जब आप बहुत बड़ी पोजीशन पे जाएंगे फिर आपको शर्म आएगी वो कराने में। कृष्ण की पोजीशन हमारी पोजीशन जैसी नहीं है ना। तो इतने बड़े बड़े राजा आ रहे हैं और कृष्ण वो सबके जूठे पत्तल उठा रहे हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कृष्ण की लीला में, अगर आप पढ़ेंगे तो। मैं बस यहाँ पे थोड़ा ग्लिम्स दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो अनंत है भगवान की ऐसी लीलाएँ। तो ये सर्वत्याग, वैराग्य, वैराग्य गुण भगवान प्रकट करते हैं। फिर है सर्वशक्ति। तो कृष्ण जब कुछ दिन के, मतलब जस्ट अभी यशोदा माई वहाँ मथुरा से गोकुल लाए गए हैं, है ना, मथुरा से गोकुल लाते हैं, और सबसे पहला असुर जिसका वो वध करते हैं वो कौन होता है? पूतना? नहीं, शकटासुर, है ना। माँ यशोदा उनको एक शकट, शकट यानी कि काट, बुलॉक काट होता है ना, काट के नीचे रखती है कुछ देर के लिए, रेस्ट करने के लिए। तो वो एक असुर होता है एक्चुअली, जो काट के रूप में होता है, रथ के रूप में। तो भगवान पहचान जाते हैं और अपने पाँव से उसको एक लात मारते हैं, और पूरा का पूरा जो शकट होता है वो टुकड़े टुकड़े में, वो असुर मर जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है ना। फिर उसके कुछ महीने बाद कौन आती है? पूतना। तो कृष्ण कोई जिम में नहीं गए पूतना को मारने के लिए, कृष्ण ने कोई मेडिटेशन नहीं किया पूतना को मारने के लिए, कहीं से उनको शक्ति प्राप्त नहीं हुई। भगवान, ये भगवान की डेफिनेशन है। भगवान हमेशा भगवान होते हैं पहले से, भगवान कभी बनते नहीं हैं, कोई कभी भगवान बन नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चलते हैं, 6 महीने में बने नर से नारायण, क्रैश कोर्स, नर से नारायण बनने का क्रैश कोर्स। हाँ, आप जाइए, बहुत जगह मिलेगा आपको, वृंदावन में मिलेगा, ऐसे ऐसे जगह मिलेगा। नारायण कोई बन नहीं सकता है। हम जीव है, हम हमेशा जीव रहेंगे, भगवान हमेशा भगवान है। कृष्ण कभी कोई मेडिटेशन नहीं किया, कुछ 3 महीने की उम्र में पूतना राक्षसी का वध किया, उसके बाद कितने सारे असुर आते रहे, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, तृणावर, जैसे अलग अलग असुरों का वध किया। यहाँ पे कौन सी लीला है ये? गोवर्धन लीला। तो भगवान कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष। 7 वर्ष की उम्र में भगवान ने, तो क्या होता है, इंद्र क्रोधित हो जाते हैं, है ना, यज्ञ उनका रुक जाता है, तो मूसलाधार वर्षा करते हैं, सब वृंदावनवासी डर जाते हैं। तो किसकी शरण लेते हैं वो लोग? कृष्ण की। कृष्ण हमें बचाइए, आपके कहने पर हमने इंद्र का यज्ञ रोक दिया है, अभी आप हमें बचाइए। तो कृष्ण क्या करते हैं? जैसे उसमें भागवत में वर्णन है, जैसे एक छोटा सा बालक है ना, एक छोटा सा बालक, 7 वर्ष का बालक, आपका कोई छोटा भाई होगा, उसका आप इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा बालक है। जैसे एक छोटा सा बालक मशरूम को खेल खेल में उठा लेता है, ऐसे वैसे ही कृष्ण जस्ट अपने लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, है ना। वो कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढने नहीं गए वहाँ पे,
कि कहाँ से बोलूँगा तो गिरेगा नहीं, है ना। कोई भगवान जिम नहीं गए, है ना। भगवान सर्वशक्ति है, भगवान जानबूझ के कर रहे हैं। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड या बहुत सारे प्लैनेट्स हवा में तैरा रहे हैं, भगवान को उठाने की क्या आवश्यकता है। भगवान अपने दृष्टि से या केवल अपने क्रोध से इंद्र को रोक सकते हैं, भगवान लीला कर रहे हैं, है ना। भगवान दोनों हाथ से भी उठा सकते हैं, भगवान एक हाथ से भी उठा सकते हैं। भगवान जानबूझकर लेफ्ट हैंड से उठा रहे हैं। लेफ्ट हैंड थोड़ा कमज़ोर होता है ना, उसमें छोटी उंगली क्या शक्ति होती है, छोटी उंगली में। भगवान दिखा रहे हैं कि देखो आपकी इतनी शक्ति है, मैं बस अपनी छोटी उंगली से आपकी सारी शक्तियों को ध्वस्त कर सकता हूँ। यह है भगवान की शक्ति, ये है भगवान। जो तथाकथित गुरु है, जो मार्केट में अपने आप को गुरु बोलते हैं या भगवान बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं कल्कि का अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ, उनको बोलिए 20 किलो का पत्थर उठा के बताए 20 मिनट के लिए भी छोटी उंगली पे नहीं उठा पाएंगे। ये है भगवान। और ऐसे कितनी लीलाएँ की हैं भगवान ने पूरे महाभारत में। पूरा पढ़िए, कृष्ण बुक पढ़िए या दशम स्कंद पढ़िए, तो यह शक्ति, सर्वशक्ति, सर्वज्ञान, है ना। सभी ज्ञान भगवान के पास है। वेदैश्च सर्वैर अहम वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत बनाने वाले और वेदों को जानने वाले भगवान हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी को ज्ञान भी भगवान कृष्ण देते हैं। अर्जुन का मोह 45 मिनट में दूर कर दिया भगवद गीता का ज्ञान देकर के, और अभी तक हम वो भगवद गीता से लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसा ज्ञान है। भागवतम में 11वें स्कंद में उद्धव गीता भगवान कहते हैं, है ना। वेदों का सभी ज्ञान कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। तो भगवान के पास सभी ज्ञान है, उनको कभी कोई ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन वो तो सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए थे ना गुरु के पास, तो भगवान को गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है। आदर्श प्रस्तुत करने के लिए 64 दिन में 64 कलाएँ सीख गए थे। हम एक कला सीखने में कितने वर्ष लग जाते हैं। किसी को डांस सीखना है, कितने लोग, कोई डांसर है इधर, या और कोई सिंगर है, या कोई आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट, पेंटर, तो एक एक कला सीखने में कितना टाइम लगता है उसको परफेक्शन प्राप्त करने के लिए। एक दिन में कोई सीख सकता है। भगवान 64 दिन में 64 कलाएँ सीख जाते हैं सांदीपनि मुनि के पास। मतलब क्या है, मतलब उनको सीखने की आवश्यकता नहीं है, वो बस दिखा रहे हैं कि भाई गुरु के पास जाओ, है ना। भगवान के पास सभी गुण पहले से हैं अंदर, ऐसा नहीं कि उनको बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता है, ठीक है। तो सब ज्ञान उनके पास पहले से है। सर्व वैभव यानी कि ऐश्वर्य, धन। तो जब वर्णन है कि जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे तो कितनी पत्नियां थी उनकी, 16,108 पत्नियां, है ना। और सभी को भगवान कहाँ रखते थे, एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाया था, सबको अलग अलग रूम दे दिए थे, है ना। क्या सबके अलग अलग महल थे, सबके अलग अलग। सोचो 16,108 महल, ठीक है। रूम्स नहीं है। आजकल तो हम छोटे से कमरे में एक, है ना, छोटा सा जगह में रहते हैं, पिजन होल, है ना। भगवान एक एक रानी के लिए एक एक महल, और एक एक रानी के पास 10 पुत्र और 1 पुत्री, और उन 10 पुत्रों के वापस 10 पुत्र और 1 पुत्री। इतना बड़ा भगवान का फैमिली था। अभी तो हमारी एक पत्नी होती है, उनको मेंटेन करने के लिए 12-13 घंटे निकल जाते हैं। सोचो भगवान इतनी सारी पत्नियों को कैसे मेंटेन करते होंगे। तो भगवान 24 घंटे भगवान को काम करना पड़ता होगा, करेक्ट? नहीं, भगवान को इतना काम करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान ने तो सभी रानियों के साथ भगवान अपना विस्तार किया था। 16,108 रूपों में खुद का विस्तार किया, है ना। तो कर सकता है ऐसा व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है। एक साधारण योगी भी अपना 9 भागों में विस्तार कर सकता है, 9 रूपों में विस्तार कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। और वो भी जो रूप होंगे सब वही एक्टिविटी करेंगे जो ओरिजिनल जो व्यक्ति है वो करेगा। अगर जो ओरिजिनल व्यक्ति है वो हाथ उठाएगा तो 9 के 9 जो उसके विस्तार है वो भी हाथ उठाएंगे, ऐसा है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान योगेश्वर है, सभी योगिक शक्तियाँ उनमें से आती हैं।
तो अपने आप का 16,108 रूपों में विस्तार करते हैं और सबके साथ भगवान रह रहे हैं। तो यह है भगवान का ऐश्वर्य। और वो महल भी ऐसे सीमेंट कंक्रीट के महल नहीं थे, है ना, बहुत अमूल्य रत्न के बने हुए थे, चिंतामणि के बने हुए थे वो महल। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मी, है ना, आजकल लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, अभी आएगी दिवाली आएगी तो लक्ष्मी पूजा करेंगे, तो एक लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, एक लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो हम धनवान हो जाएंगे, हमारे घर में सुख संपत्ति आ जाएगी। ऐसी लाखों लाखों लक्ष्मियाँ भगवान कृष्ण की गोलोक वृंदावन में सेवा कर रही हैं। यह है भगवान का ऐश्वर्य, है ना, क्योंकि वो मूल स्वामी है, लक्ष्मियाँ उनकी दासी है। तो यह भगवान का ऐश्वर्य। सुंदरता, ये सुंदर लग रहा है आपको, है ना। भगवान की सौंदर्य का तो बहुत 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 वर्णन है शास्त्रों में। आप भागवतम उठाइए, अलग अलग पुराण उठाइए, इतना वर्णन है, इतना वर्णन है। भगवान, जब भी भगवान का प्राकट्य होगा, कहीं भी किसी भी लीला में भगवान का प्राकट्य होगा, सबसे पहले उनका रूप का वर्णन शुरू हो जाएगा। चरण कमलों से लेकर के मुकुट तक पूरा वर्णन होगा उनकी सुंदरता का। वर्णन है यहाँ पे भागवतम में कि जब भगवान कृष्ण धरातल पे थे तो पशु पक्षी पेड़ पौधे सब भगवान के सौंदर्य से आकर्षित थे, है ना। यह है भगवान का सौंदर्य। नव यौवनम च, है ना, हमेशा एक जवान व्यक्ति की तरह रहते हैं भगवान। भगवान की उम्र कभी 16 वर्ष से अधिक बढ़ती नहीं है। हमारी उम्र, कोई व्यक्ति 16 वर्ष में एकदम फ्रेश यूथ में होता है ना, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर वृद्ध होता जाता है। भगवान को कोई फोटो देखा है जिसमें भगवान की दाढ़ी हो, रिंकल्स आ गए हों भगवान को, कृष्ण को? नहीं, ऐसा नहीं कि इसने बनाया नहीं है, शास्त्र में वर्णन ही नहीं है। आप वो फोटो देखिएगा भगवद गीता में, उसमें उस समय युद्ध के समय भगवान 125 से 128 वर्ष के हैं, लेकिन एक 16 वर्ष के जवान लड़के की तरह दिख रहे हैं, यंग। उनके बाद उनकी उम्र बढ़ती नहीं है कभी भी, ना। तो ऐसा वर्णन है, और बहुत बहुत सारा वर्णन है भागवतम में भगवान के सौंदर्य का, ना। फिर सर्व कीर्ति, फेमस, ऑल फेमस। तो भगवान की कीर्ति सब जगह है। नास्तिकों के बीच में ही भगवान फेमस है। कैसे? नास्तिक हमेशा ट्राई करते रहे कैसे हम भगवान को प्रूव करें कि भगवान नहीं है। हमेशा सोचते रहते हैं अपनी फिलॉसफीज़ और अपने थियरीज़ के माध्यम से, अगर भगवान नहीं है तो अपने टेंशन क्यों ले रहे हो ये प्रूव करने के लिए? नहीं है तो नहीं है, लेकिन उनको पता है भगवान है, इसलिए वो प्रूव करना चाहते हैं भगवान नहीं है। तो पहले पूरे भारतवर्ष में तो कृष्ण फेमस है ही, लेकिन इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की वजह से अभी भगवान श्री कृष्ण पूरे विश्व में फेमस है। पूरे विश्व में इस्कॉन मंदिर है जहाँ पे कृष्ण की बहुत ही वैभवता से पूजा होती है ना, उनका प्रचार होता है, उनके नाम का कीर्तन होता है। तो ये भगवान की कीर्ति है, भगवान फेमस है। जैसे आप मानिए अगर आप चोरी करते हैं, आप फेमस, आपका यश होगा कि अपयश होगा? अपयश। मान लीजिए कोई सैनिक है जो युद्ध भूमि में लड़ने गया है और डर के वापस आ जाए, क्या बोलेंगे आप उसको? कायर, देखो वापस लड़ के आया। मर जाता इससे अच्छा होता है ना। लेकिन कृष्ण देखिए, कृष्ण बचपन में क्या चोरी करते थे? माखन चोर कहते हैं ना उनको, माखन चोर कहते हैं कृष्ण को। और कृष्ण एक बार जरासंध से लड़ने जाने के वक्त रण छोड़ के आ जाते हैं, तो उनका नाम क्या पड़ता है? रणछोड़। अब डाकुर में जाइए, जय रणछोड़ माखन चोर करके उनको गुणगान होता है भगवान का। उनका अपयश नहीं हुआ है, कितना जोर से और आनंद से उनके भक्त उनका गुणगान करते हैं। तो भगवान की लीला है ना। भगवान को चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान भक्तों को आनंद देते हैं ऐसे। तो ये 6 के 6 ऐश्वर्य भगवान जब इस धरातल पे थे तो संपूर्ण मात्रा में भगवान प्रकट करते हैं।
तो ये तो कुछ लीला के माध्यम से हुआ है ना। अभी शास्त्रों के प्रमाण के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान स्वयं पहले भगवद गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो मत्तः परतरम, मुझसे पर, मुझसे ऊपर, हाँ, ना अन्यत, अन्य कोई नहीं है, किंचिदस्ति, किंचित थोड़ा भी नहीं, धनंजय, मुझसे ऊपर कोई नहीं, मुझसे परम कोई नहीं है। सब कुछ मेरे आधार पर टिका है, जैसे कि मोती धागे पर टिके रहते हैं। तो परम शब्द की 4 लॉजिकल डेफिनेशन देखी थी ना हमने। क्या है? परम स्रोत, परम नियंता, परम स्वामी, परम भोक्ता। ठीक है। तो भगवान की एक परिभाषा है असमूर्ध्व, असमूर्ध्व, उनके समान कोई नहीं है और उनके ऊपर कोई नहीं है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं मत्तः परतरम, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, मैं परम हूँ। और किसी ने कभी इतिहास में नहीं बोला, और कोई व्यक्ति ने नहीं बोला कि आई एम सुप्रीम। आप बोल सकते हो आई एम सुप्रीम? कोई नहीं बोल सकता है। कोई देवी देवता किसी ने कभी नहीं बोला, शास्त्र में देख लीजिए आप। कृष्ण ही, केवल कृष्ण ने बोला है आई एम सुप्रीम। यहाँ तक कि अगर दूसरे धर्मों को भी आप देखेंगे, जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट, उन्होंने क्या बोला? आई एम सन ऑफ गॉड। हाँ, गॉड है, कोई है, लेकिन मैं उनका पुत्र हूँ, मैं गॉड नहीं। अब इस्लाम देखिए, उसमें मोहम्मद पैगंबर क्या बोल रहे हैं? आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। कोई ऐसा नहीं बोला कि आई एम, कृष्ण बोल रहे हैं आई एम गॉड। तो जो परम व्यक्ति है, परम स्रोत है, परम सत्य है, वो तो वही आके बता सकता है ना कि मैं परम हूँ। और कृष्ण केवल बोल नहीं रहे, उन करके भी दिखाया उन्होंने, है ना। भगवान 11वें अध्याय में, भगवद गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन देते हैं, यानी कि पूरा विश्व, अर्जुन को बोलते हैं आपको जो कुछ भी देखना है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पूरा ब्रह्मांड में सब कुछ जो भी देखना है आपको इस रूप में देखने को मिलेगा। विश्वरूप दर्शन देते हैं भगवान अर्जुन को। उसमें ब्रह्मा जी होते हैं, उसमें शिव जी होते हैं, हर एक देवी देवता है, असुर है, कौरव सेना है, सब कुछ उनको, अर्जुन को वहाँ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? कृष्ण सोर्स है सब चीज़ के। फिर ये कौन स्वीकार कर रहा है कि कृष्ण भगवान है? कौन कौन है जो इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है? केवल हम इस्कॉन वाले हैं? नहीं, भागवत में बताया है शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, 4 कुमार, भीष्म पितामह, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, जनक महाराज, कपिल देव, प्रहलाद महाराज, मनु महाराज और व्यास देव, 12 महाजन कहते हैं इनको। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में वर्णन है। ये सब कृष्ण को, विष्णु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं, है ना। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो कहते हैं कि ईश्वर, ईश्वर मतलब कंट्रोलर। बहुत सारे कंट्रोलर हैं, आप भी एक कंट्रोलर हैं। आप किसी एक चीज़ के कंट्रोलर हैं। आप अपने रूम के, अपने फैमिली के कंट्रोलर हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक देश का कंट्रोलर हो सकता है। लेकिन परम ईश्वर कौन है? वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, वो कृष्ण है ना। ईश्वर परम कृष्ण, सर्व कारण कारणम, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि ठीक है भगवान सबका कारण है, तो भगवान का कारण क्या है? तो भगवान का कोई कारण नहीं है। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन भगवान का कोई कारण नहीं है। अगर भगवान का कोई कारण होता तो मतलब वो भगवान नहीं है, जो उसका कारण है वो भगवान होता। ठीक है। फिर भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है एते चाम स्कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि बहुत सारे अवतार हैं भगवान के। प्रथम स्कंद में, भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन है राम, वराह, नरसिंह, वामन, कूर्म, मत्स्य, बहुत सारे अवतार हैं। सभी अवतारों का वर्णन है और लास्ट में फिर ये श्लोक आता है कि ये जो भी अभी वर्णन किया है ये या तो अंश है या कला है। अंश मतलब क्या? एक्सपांशन, एक्सपांशन है। कला मतलब एक्सपांशन ऑफ एक्सपांशन, एक्सपांशन, विस्तार का विस्तार।
तो जो भी अवतार का लिस्ट है ये या तो अंश है या तो कला है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसमें जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, वो कोई अवतारी, वो अवतार नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं ना वो विष्णु का अवतार है, वो कृष्ण, कृष्ण विष्णु का अवतार नहीं है। विष्णु कृष्ण के विस्तार है, कृष्ण आदि पुरुष है, ओरिजिनल पर्सन, वो स्वयं भगवान है, वो किसी का अवतार नहीं है ना। फिर भगवद गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। सब कुछ मुझ में से आ रहा है, मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूँ। तो ये एक डेफिनेशन देखी थी उन्होंने परम सत्य की, सुप्रीम सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जन्माद्यस्य यतः, इसमें सब कुछ आ रहा है। तो कौन है जिसमें से सब कुछ आ रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं सब कुछ मुझ में से आ रहा है। आप नहीं बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता हूँ, कोई देवी देवता नहीं बोले हैं सब कुछ मुझ में से आ रहा है, केवल कृष्ण बोले हैं सब कुछ मुझ में से आ रहा है। यानी कि परम सत्य कौन है? कृष्ण है। हमारा संबंध किसके साथ है? हमारा संबंध भी कृष्ण के साथ है। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। लेकिन बहुत लोग कृष्ण को गलत समझते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं तो उनका लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे ये तो हमारे जैसे ही, ये कहाँ से भगवान हो गए, देखो रासलीला खेल रहे हैं गोपियों के साथ, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं, वो हमारी तरह साधारण मनुष्य नहीं है। जैसे कि आप कैदी है और जेल में बंद हैं, और प्राइम मिनिस्टर, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर आता है जरा जेल का चक्कर लगाने के लिए, क्या चल रहा है जेल में, कैदी सब ठीक है क्या, क्या हाल चाल क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर आता है जेल में, देखता है तो वो जो कैदी है वो सोचता है कि अरे मैं भी जेल में हूँ, ये भी जेल में है, लो हम दोनों सेम हैं। तो सेम चीज़ मूर्ख लोग गलत समझते हैं जब कृष्ण इस धरातल पे आते हैं। वो लोग समझते हैं कृष्ण तो एक मनुष्य है, कृष्ण एक महान व्यक्ति है, बहुत महान व्यक्ति थे, सुपर ह्यूमन होंगे, भगवान नहीं हो सकते हैं। उनको पता ही नहीं कृष्ण कौन है। अधिकतर लोग भारत में भी जो हिंदू हैं उनमें भी पता ही नहीं कृष्ण कौन है। बोलेंगे कृष्ण, हमारे तो नस नस में कृष्ण और राम बसे हुए हैं, ऐसा बोलेंगे, पता नहीं वो कृष्ण कौन है। आप जरा खोदिए और खोदिए, बात कीजिए, और कौन कृष्ण क्या है, कहाँ से आए थे कृष्ण? कृष्ण वही अजन्मा है, अजन्मा है, उन्हें रूप धारण किया है, वापस चले जाएंगे, वापस वो लीन हो गए उसमें। या कृष्ण बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन मर गए ना, जन्म हुआ ना उनका कभी ना कभी। ये धारणा है। हम आते हैं ना, लोग आते हैं, हम पूछते हैं लोगों से क्या कृष्ण के बारे, क्या सोचते हैं कृष्ण के बारे में आप जाइए, किसी को भी पूछ लीजिए, बाहर जाइए, पूछिए कृष्ण कौन है, राम कौन है, पूछिए उनसे, उनको पता नहीं है कृष्ण कौन है, क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं है, भगवद्गीता पढ़ते ही नहीं है। भगवान बोल रहे हैं परम भावम जानन्तो, मेरा परम भाव वो लोग नहीं जानते हैं। मम भूत महेश्वरम, महेश्वर हूँ मैं, वो नहीं जानते हैं, उनको साधारण व्यक्ति है। दुर्योधन भी भगवान को क्या समझ रहा था, मायावी पुरुष है ये। उनके सामने भगवान उपस्थित थे, उनको कितनी बार दर्शन भी दिया, विश्व चमत्कार दिखाया भगवान ने, लेकिन फिर भी ये तो मायावी पुरुष है, ऐसा मानते हैं। जब तक आप भगवद गीता से नहीं पढ़ेंगे, भगवद गीता और भागवतम नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप भगवान को नहीं समझ पाएंगे, है ना। बहुत सारी भूल धारणा है भगवान के बारे में समाज में। इस वजह से लोग समझते हैं कि वो विष्णु के अवतार थे। विष्णु के अवतार नहीं है, विष्णु उनके अवतार है, विष्णु उनके विस्तार है। कृष्ण आदि पुरुष है, ओरिजिनल पर्सन, ठीक है। तो काफ़ी लोग समझते हैं कृष्ण का तो जन्म हुआ था, तो जिसका जन्म हुआ है वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान का जन्म हुआ था ना, कौन थे उनके माता पिता? हाँ, देवकी और वसुदेव, है ना। तो उनका उनसे जन्म हुआ था उनका, लेकिन वो लोग नहीं देखते हैं कि कैसे जन्म हुआ था, कोई पढ़ते नहीं है। आप जाके पढ़िए क्या लिखा है वहाँ पे,
भगवान जब प्रकट होते हैं तो सबसे पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं। वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में जाते हैं, देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में जाते हैं और वहाँ से सीधा चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। कौन सा बालक चतुर्भुज रूप में प्रकट होता है बताओ? अगर उनका साधारण जन्म हुआ है तो मुकुट के साथ और सब शंख चक्र गदा पद्म है, बाल है। कौन सा बालक ऐसे प्रकट होता है? देखा है? हॉस्पिटल में जाइए आप देखिए कोई बालक ऐसे प्रकट होता हो। कैसे बोल सकते हैं हम साधारण जन्म हुआ था कृष्ण का? और पढ़िए तो सही कहाँ क्या लिखा है वहाँ पे। फिर देवकी और वसुदेव बोलते हैं कि कंस आएगा। अब आप तो भगवान क्यों ऐसे प्रकट होते हैं देवकी और वसुदेव को ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं वही भगवान हूँ जिनकी आप आराधना कर रहे थे, अभी मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। तो भगवान देवकी और वसुदेव बोलते हैं कि आप अपना रूप जो है वो छुपा लीजिए। तो अपना द्विभुज दो भुज वो छुपा लेते हैं, एक साधारण बालक के रूप में आ जाते हैं। और फिर लोग बोलते हैं भगवान की मृत्यु हुई थी। तो कैसे हुई थी मृत्यु पता है किसी को? कितना लोग को पता है भगवान की मृत्यु कैसे हुई थी? भगवान की मृत्यु नहीं हुई थी। भगवान कभी मरते नहीं हैं, है ना? अगर भगवान मरते हैं तो फिर भगवान कैसे हुए वो बताओ? भगवान का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? भगवान क्या है? कोई महान व्यक्ति है? सभी वस्तुओं के स्रोत है, आपके स्रोत है वो। समय उनकी शक्ति है, काल मृत्यु उनकी शक्ति है। मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद वर्षति इंद्र दहति अग्निर मृत्युशरति मद भयाद। कृष्ण बोल रहे मेरे भय से सब काम कर रहे हैं। वायुदेव, इंद्रदेव, मद भयाद वाति वातम सूर्यस्तपति सूर्यदेव, वर्षति इंद्र, इंद्र वर्षा कर रहे हैं, यमराज अपना कार्य कर रहे हैं मृत्यु का, सब मेरे भय से हैं। कृष्ण बोल रहे हैं और उनको मृत्यु आएगी। इतने बड़े बड़े असुरों का वध कर लिया भगवान ने। जरासंध की सेना को 17 बार अकेले हराया है, अकेले, है ना? इतने सारे असुरों का वध कर दिया। महाभारत की युद्ध भूमि पर इतने भगवान ने इतने अलग अलग छल किए हैं, इतनी शक्तियों का प्रदर्शन किया है, विश्वरूप दर्शन दिया भगवान ने, है ना? वो भगवान कैसे मर गए? वहाँ वर्णन है कि एक हंटर होता है जो भगवान सोमनाथ में शायद प्रयाग या सोमनाथ में एक पेड़ के नीचे अपने चतुर्भुज रूप में रेस्ट कर रहे होते हैं और उनका जो पाँव का अंगूठा होता है उसका नाखून बहुत चमक रहा होता है। तो जो हंटर होता है, शायद झारा नाम है उसका, उनको लगता है कि हिरण की आँख है और वहाँ वो बाण छोड़ता है तो उनके अंगूठे पे तीर लग जाता है। तो वो आता है और देखता है हो ये तो भगवान थे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान बोलते चिंता मत करो, ये मेरा ही प्लान था। दारुक उनके जो सारथी होता है उनको बुलाते हैं, बोलते हैं इनको वैकुंठ ले जाओ, मैं पीछे से आ रहा हूँ। तो वो वहाँ पे भगवान फिर अपना एक ऐसा बॉडी छोड़ के, एक मटीरियल बॉडी छोड़ करके जाते हैं, है ना? इसे असुर विमोहन लीला कहते हैं। असुर चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि भगवान मर जाए, इसलिए उनको बिविल्डर करने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए ऐसा एक बॉडी छोड़ के जाते हैं कि हाँ भगवान मर गए। वहाँ पे वर्णन तो देखिए भगवान क्या कर रहे हैं। कोई पढ़ता है नहीं, बस स्टोरीज सुना है या मोबाइल पे देखा है, टीवी पे देखा है। वहाँ भगवान, तो आप सोचिए एक साधारण तीर लगने से वो अंगूठे पे आपकी भी मृत्यु नहीं होगी, तो भगवान की कैसे मृत्यु हो सकती है? समझे? तो वो भगवान की लीला है ना? मूर्ख लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये सब गलत धारणा है, बहुत सारी गलत धारणा है कृष्ण के बारे में समाज में ना। तो विष्णु के अवतार नहीं है कृष्ण विष्णु के स्रोत है। बहुत सारे विष्णु हैं, एक विष्णु नहीं है, बहुत सारे विष्णु हैं, है ना? तो जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है, आपको अपने स्टेट में प्राइम मिनिस्टर को बुलाना है, भोपाल में प्राइम मिनिस्टर को बुलाना है, तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? सीएम। इस स्टेट का अथॉरिटी सीएम है। अब सीएम के पास जाएंगे, है ना, अर्जी रखेंगे
और एक्सेप्ट हो गई तो प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के थ्रू आपके शहर में आ रहे हैं, अपना काम करेंगे, वापस चले जाएंगे। वैसे ही आध्यात्मिक जगत से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कृष्ण आते हैं। कैसे आते हैं? इस पर्टिकुलर यूनिवर्स की, बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, इस पर्टिकुलर यूनिवर्स की हाईएस्ट अथॉरिटी है क्षीरोदक्षाई विष्णु। विष्णु बहुत प्रकार के होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो इस यूनिवर्स की अथॉरिटी है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो जब भी कोई ऐसे बहुत बड़ा असुर, रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जो परेशान करता है, जो ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा भी टैकल नहीं होता है, तो वो लोग जाते हैं फिर ब्रह्मा जी की लीडरशिप में क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास, उनको प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान बोलते हैं ठीक है, जल्दी मैं अवतार लूँगा। और फिर जो असुर होता है उनको मारने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, आध्यात्मिक जगत से कोई अवतार आता है। अवतार, अवतार का मतलब ही है अवतरण, ऊपर से नीचे आना, लैंडिंग, आध्यात्मिक जगत से बहुत ही। तो वो विष्णु के थ्रू आते हैं, ऐसे नहीं कि विष्णु के अवतार है। तो क्यों लोगों को लगता है कि ये विष्णु के अवतार है? क्योंकि देवताओं ने प्रार्थना किसको की? विष्णु को, और आध्यात्मिक जगत से एक अवतार आया। अभी वो तो उनको नहीं दिख रहा है ना, इसलिए लोगों को लगता है कि विष्णु के अवतार है। लेकिन आप देखिए कृष्ण की लीला में स्वयं कितनी बार कृष्ण ये बताते हैं कि, तो यहाँ पे स्वयं बता रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मुझ में से आ रहा है। दूसरा, लीलाओं के माध्यम से भगवान बताते हैं कि सभी विष्णु का स्रोत भी कृष्ण है। सबसे पहली लीला क्या होती है? ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला में कितने लोगों को पता है ब्रह्म विमोहन लीला, है ना? कि ब्रह्मा जी उनके गोप बालकों को ले जाते हैं, गाय चरती है ना, तो गोप बालक और बछड़े सबको ले जाते हैं ब्रह्मा जी, और छोड़ के जब वापस आते हैं तो देखते हैं सबके सब वापस वहीं पे है। तो देखते हैं ये कैसे हो गया, मैं तो सबको अभी किडनैप कर लिया था मैंने तो जब वो देखते हैं और कंफ्यूज होते हैं, तो फिर सबके सब जो कृष्ण अपना विस्तार करते हैं गायों के, बछड़ों के और गोप बालकों के रूप में। ओरिजिनल जो बछड़े थे, गाय थी, वो सब ले गए ब्रह्मा जी। फिर कृष्ण ने अपना विस्तार किया सेम एज इट इज़, वही रूपों में। तो ब्रह्मा जी जब उनको किडनैप करके कहीं और रख के वापस आते हैं, दिखते हैं अरे ये लोग वापस कहाँ से आ गए, तो विमोहित हो गए वो। और फिर जब वो विमोहित होते हैं तो उनको हर एक बछड़ा, हर एक गाय, जो कृष्ण का एक्सपांशन है, वो चतुर्भुज विष्णु रूप में दिखते हैं उनको, सब के सब विष्णु रूप दिख जाते हैं उनको वहाँ पे। मतलब कौन है? इतने सारे विष्णु रूप कहाँ से आ रहे हैं? कृष्ण से आ रहे हैं, है ना। फिर भगवद गीता में 11वें अध्याय में भगवान विश्वरूप दर्शन दिखा रहे हैं। उस विश्वरूप दर्शन को देख करके अर्जुन थोड़े भयभीत हो जाते हैं और बोलते हैं मुझे आपका सौम्य वपु देखना है। तो भगवान फिर वो विश्वरूप को बंद करके चतुर्भुज विष्णु रूप धारण करते हैं, और फिर वो चतुर्भुज विष्णु रूप धारण करने के बाद वापस द्विभुज रूप में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? कृष्ण विष्णु के स्रोत है, विष्णु कृष्ण के स्रोत नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि विष्णु ने कृष्ण रूप धारण किया हो, समझे। रासलीला के वक्त रासलीला को छोड़ करके बीच में से कृष्ण चले जाते हैं, तो गोपियाँ ढूंढती रहती है कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है। तो कृष्ण विष्णु रूप धारण कर लेते हैं बीच में। जनरली किसी के सामने विष्णु आएंगे तो क्या बोलेंगे? हे भगवान, आप मेरे सामने प्रकट हो गए। विष्णु उनके सामने प्रकट है तो गोपियाँ क्या बोल रही है? भगवान विष्णु, आपने कृष्ण को देखा है? कृष्ण कहाँ है? आप पढ़िए वहाँ पे भागवतम क्या लिख रहे हैं। तो भगवान उनका प्रेम देख करके रुक नहीं पाते हैं और वापस अपने द्विभुज रूप में आ जाते हैं, श्याम सुंदर रूप में आ जाते हैं, है ना। तो ये सब प्रूफ है ना। तो और एक प्रमाण है जिसमें अवतारों का वर्णन है। तो ये देखिए, ये है तारतम्य, हायरार्की। कृष्ण के विस्तार है बलराम, बलराम के विस्तार है प्रथम चतुर्व्यूह, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। उस संकर्षण के विस्तार है नारायण, उस नारायण के विस्तार है द्वितीय चतुर्व्यूह, यानी कि संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। उस संकर्षण में से आ रहे हैं कारणोदक्षाई विष्णु, वो कारणोदक्षाई विष्णु में से आ रहे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, और वो गर्भोदक्षाई विष्णु में से आ रहे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, वो विष्णु जिनके पास देवी देवता जाते हैं। तो इनका रोल क्या है सबका? जैसे कि कारणोदक्षाई विष्णु है, तो कारणोदक्षाई विष्णु के रोम रोम में से एक एक ब्रह्मांड निकल रहे हैं, समझ आया?
नहीं। जैसे एक एक क्या बोलते हैं उसको, स्किन पोर है ना, हमारे स्किन पोर में से बाल निकलते हैं, पसीना निकलता है, लेकिन जो महाविष्णु है या कारणोदकशायी विष्णु हैं, उनके एक एक स्किन पोर में से एक एक यूनिवर्स निकल रहा है। समझ रहे हो? ये है भगवान, इसे बोलते हैं भगवान। हम किसी भी बाबा, किसी भी फकीर, किसी भी को हम भगवान बोलने लगते हैं, किसी के भी गुरु को हम भगवान बोलने लगते हैं। तो थोड़ा बहुत चमक करके दिखा देगा, थोड़ा भभूत निकाल देगा, मुंह से सोने का अंडा निकाल देगा, है ना, ऐसा अलग अलग चमक करके दिखाए, उसको हम भगवान मान लेंगे। सोने की घड़ी निकाल के दे देगा, किसी का दर्द दूर कर देगा, किसी की आंखें ठीक कर देगा, किसी का भौतिक समझ, तो ये है भगवान, भगवान, बाबा जी महान है, बाबा भगवान है। वो कोई भगवान नहीं, ये है भगवान, इसे कहते हैं भगवान। भगवान कभी होते नहीं हैं, बनते नहीं हैं, भगवान पहले से होते हैं। कोई व्यक्ति कभी भगवान बन नहीं सकता है। तो फिर एक एक रोम रोम में से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर उस एक एक ब्रह्मांड के अंदर ये महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में। गर्भोदकशायी विष्णु, गर्भ मतलब पसीना, और ब्रह्मांड, अंड मतलब अंडाकार, अंडाकार होता है कि ब्रह्मांड स्फीयरिकल, और उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके गर्भोदकशायी विष्णु आधे ब्रह्मांड को अपने पसीने से भर देते हैं, और उसमें फिर शेषनाग की सैया पे ऐसे रेस्ट करते हैं। लक्ष्मी जी उनके पाद सेवन करते हैं, और उनके नाभि से एक कमल निकलता है, दिख रहा है, एक कमल निकलता है। उस कमल की टोच पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी फिर सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, यूनिवर्स, प्लैनेट्स बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, है ना। और फिर ये गर्भोदकशायी विष्णु क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। हर एक यूनिवर्स के अंदर एक प्लैनेट होता है, एक वैकुंठ प्लैनेट होता है हर एक यूनिवर्स के अंदर। हमारे यूनिवर्स के अंदर वो कौन सा है? वो ध्रुव लोक है, जहाँ ध्रुव महाराज को स्थान दिया है ना, वो ध्रुव लोक है। वहाँ पे क्षीर सागर यानी कि दूध का सागर होता है। उस दूध के सागर में क्षीरोदकशायी विष्णु रहते हैं। तो जो देवी देवता है, जहाँ दिख रहा है ब्रह्मा जी है, सब देवी देवता है, प्रार्थना कर रहे हैं। देवी देवता का एक्सेस क्षीरोदकशायी विष्णु तक ही होता है। वो लोग गर्भोदकशायी विष्णु या कारणोदकशायी विष्णु को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये इस यूनिवर्स की हाईएस्ट अथॉरिटी है, क्षीरोदकशायी विष्णु, है ना। और इनके पास जाकर के अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। फिर ये क्षीरोदकशायी विष्णु अपना विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में। हम कहते हैं ना सबके हृदय में परमात्मा है ना। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हर एक परमाणु के अंदर, एटम के अंदर परमात्मा प्रवेश करते हैं। हर एक जीव के हृदय में परमात्मा प्रवेश करते हैं। वो परमात्मा कौन है? ये क्षीरोदकशायी विष्णु। बहुत सारे विष्णु हैं वैकुंठ में, बहुत सारे विष्णु हैं, हर एक प्लेनेट पे एक एक विष्णु है ना। तो अभी फिर शिव जी कहाँ से आते हैं? शिव जी, ब्रह्मा जब क्रोधित होते हैं तो उनके भवों के बीच से रुद्र का जन्म होता है। तो इसी से आपको हायरार्की पता चल जाएगी कि हु इज सुप्रीम, है ना। यहाँ देखिए, क्षीरोदकशायी विष्णु के नाभि में से ब्रह्मा जी का जन्म हो रहा है। ब्रह्मा जी के भवों के बीच से रुद्र का यानी कि शिव जी का जन्म हो रहा है। और ब्रह्मा जी के बाद बहुत जितने भी देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता, उनका जन्म होता है अलग अलग समय पे। तो वो 33 करोड़ देवी देवता कहाँ से आ रहे हैं? शिव जी कहाँ से आ रहे हैं? ब्रह्मा जी से आ रहे हैं। ब्रह्मा जी कहाँ से आ रहे हैं? क्षीरोदकशायी विष्णु से आ रहे हैं। क्षीरोदकशायी विष्णु कहाँ से आ रहे हैं? गर्भोदकशायी विष्णु से। वो कहाँ से आ रहे हैं? महाविष्णु से। महाविष्णु आ रहा है संकर्षण से। उनका स्रोत कौन है? नारायण। उनका स्रोत कौन है? संकर्षण। उनका स्रोत है बलराम। उनका स्रोत है कृष्ण। हु इज सुप्रीम? बहुत सरल है। फिर भगवान स्वयं बोलते हैं, न मे विदुस्वरगणा प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। मुझे ना देवतागण जान सकते हैं ना महर्षि जान सकते हैं। मेरा ओरिजिन वो लोग नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते हैं? जैसे कि भगवान बोल रहे हैं क्यों नहीं जान सकते हैं? क्योंकि मैं उनका स्रोत हूँ, है ना। सिंपल। अहम आदिर्हि देवानाम, मैं ही उनका स्रोत हूँ, इसलिए वो कैसे मेरे ओरिजिन को जानेंगे, है ना। महर्षि और देवता। तो देवी देवता की स्थिति कृष्ण से भिन्न है। भगवान है
और देवी देवता है। काफ़ी लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि दुर्गा, शिव, विष्णु, राम सब एक है। एक नहीं है, भेद है। कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण के साथ ही विष्णु है, विष्णु, राम, वराह, नरसिम्हा, ये सब भी है, ये सब भी भगवान ही है। फर्क क्या है इन सब में? फर्क है बस रोल्स का, है ना। जैसे कि मैंने पहले भी उदाहरण दिया है, अलग अलग रोल्स हैं ये सब। कृष्ण ओरिजिनल पर्सन है, उनको जब एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, एक आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत होना है तो राम के रूप में प्रकट होते हैं। यूनिवर्स को मैनेज करना है तो विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसा है ना। तो जैसे एक जज है, एक जज अपने घर में है और एक जज अपने ऑफिस में है, व्यक्ति एक ही है। जब ऑफिस में होगा तो उनको सब लोग क्या बुलाएंगे? माय लॉर्ड, योर ऑनर, रिस्पेक्ट से बात करेंगे। उनके साथ गंभीर व्यवहार होगा, व्यवहार अलग होंगे, कार्य गंभीर होंगे, उनके वचन गंभीर होंगे, करेक्ट। वही जज जब घर पे जाएंगे तो उसकी बीवी उसको डांटेगी, है ना, माँ उसको प्रेम से कुछ बुलाएगी, बच्चे के साथ घोड़ा घोड़ा खेलेगा, पूरा रोल चेंज हो जाएगा ना वहाँ पे। तो वैसे ही कृष्ण है। कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में है तो वो बच्चे जैसे हैं वहाँ, वो खेल रहे हैं, गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, गोप बालकों के साथ फाइटिंग कर रहे हैं, असुरों का वध कर रहे हैं, ऐसे खेल रहे हैं वहाँ पे। तो वही कृष्ण जब पूरे यूनिवर्स को मेंटेन कर रहे हैं तो विष्णु के रूप में है, परमात्मा भगवान के रूप में वहाँ पे है। वहाँ उनकी पूजा हो रही है, वैदिक मंत्रों से उनका स्तुति हो रही है। पूरा रोल अलग है वहाँ पे, व्यक्ति एक ही है, रोल अलग अलग है। जैसे कि अब वो तो कौन, उसमें से परम कौन है? सब सेम है। भगवान अलग अलग रोल प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, जिसमें जो गुण की आवश्यकता है वहाँ प्रकट कर रहे हैं। लेकिन गुणों जो कृष्ण है उनमें सारे गुण हैं ओरिजिनली। जैसे आप बोलोगे अमिताभ बच्चन की बहुत सारी मूवीज़ है ना, कूली है, जंजीर है, शोले है, बहुत सारी मूवीज़ हैं, ठीक है। तो कौन सी मूवी का अमिताभ बच्चन बड़ा है? सब सेम है, एक ही व्यक्ति है, अलग अलग रोल्स में है। वही कृष्ण भी ऐसा ही है, एक ही व्यक्ति है, अलग अलग रोल्स के अनुसार वही मैनिफेस्ट करते हैं, वो गुण मैनिफेस्ट करते हैं। जिसमें जितने गुणों की आवश्यकता है वो गुण प्रकट करते हैं भगवान। लेकिन क्योंकि कृष्ण में वो सारे के सारे गुण हैं, इसलिए वो 100% गॉड है, 100% भगवान है ना। विष्णु 98% भगवान है। ऐसे अलग अलग गुण हैं, गुणों के अनुसार विभाजन है। जीव में 50 गुण होते हैं, शिव में 55 गुण होते हैं, नारायण में 60 गुण होते हैं और कृष्ण में 64 गुण हैं। तो इस अनुसार भेद है बस, बाकी कृष्ण ओरिजिनल भगवान है। शिव की स्थिति अलग है, शिव भगवान नहीं है, शिव साधारण जीव भी नहीं है, उनका एक अलग तत्व है। शिव भगवान के महान भक्त हैं ना, तो वो शिव तत्व पूरा अलग है, लेकिन उसको हम आज कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये स्थिति है देवी देवताओं की स्थिति, कि विष्णु तत्व अलग है और दूसरे देवी देवता है। देवी देवता, जो भी देवी देवता है, भगवान के सेवक है, भगवान के सर्वेंट है ना। तो रीड कर पा रहे हैं आप लोग? छोटा लग रहा है? तो ये किसकी स्थिति है? गणेश जी की स्थिति है। गणेश जी क्या कह रहे हैं, है ना, आई अडोर द प्राइमेबल लॉर्ड गोविंद, whose lotus feet are always held by Ganesh upon the pair of tumuli protruding from his elephant head in order to obtain power for his function of destroying all obstacles to the path of progress of the three worlds। ब्रह्म संहिता के प्रेयर्स है ये, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो गणेश भी किस प्रकार से भगवान के भक्त है यहाँ पे दिखाया है। दुर्गा सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनान विभर्ति दुर्गा इच्छान रूप अभी यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। तो माया भी जो दुर्गा है वो भगवान की शक्ति है ना। फिर शिव क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं ततः पृथकस्ति हेतु हो यशंभुताम अभी तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस प्रकार से दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। दूध कैसे दही में कन्वर्ट होता है? कुछ खटाई डालते हैं ना, कुछ खट्टी चीज़ डालेंगे तो दूध दही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो दूध दही पूरा दूध ही है, लेकिन फिर भी दूध नहीं है, चेंज हो गया प्रॉपर्टीज़। दूध से दही आ सकता है, दही से दूध आ सकता है?
नहीं। इसलिए जब भी विष्णु को इस भौतिक जगत से, इस भौतिक प्रकृति से संपर्क करना है तो वो शिव का रूप धारण करते हैं, वो है शिव। शिव जी भगवान विष्णु के महान भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, ये उनकी स्थिति है। जब भी विष्णु को भौतिक प्रकृति से संपर्क करना है तो खुद नहीं करते हैं, वो शिव का रूप धारण करते हैं और संपर्क करते हैं, है ना। तो ये भेद है विष्णु और शिव में, ये रिलेशनशिप है। काफ़ी लोग उनको एक ही मानते हैं कि शिव, हरि और हर में भेद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है, शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है ये पता नहीं कहाँ सिद्धांत लाए हैं सर। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, है ना। ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को शक्ति, जो यूनिवर्स है या जो ब्रह्मांड है, उनको बनाने की शक्ति कहाँ से मिल रही है? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंद से मिल रही है। सूर्यदेव यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो सभी लोगों के स्वामी हैं सूर्यदेव, है ना, तो वो उनकी आँख है, भगवान की आँख है सूर्यदेव। और उनके आदेश से ही इन हुज ऑर्डर द सन परफॉर्म्स हिज जर्नी माउंटिंग द व्हील ऑफ टाइम, जिनके आदेश से, मैंने बोला ना, मद भयाद वाति वातो यम सूर्य तपति मद भयाद, मेरे भय से सूर्य तप देता है, कृष्ण के भय से। तो वो भी भगवान का सेवक है ना। तो कंक्लूजन, सिद्धांत क्या है? कंक्लूजन, देवी देवता भगवान की स्थिति क्या है? तो काफ़ी लोग प्रश्न उठाते हैं, लेकिन कुछ पुराणों में तो बताया है कि ये वह परम है, कहीं बताया शिव जी परम है, कहीं बताया ये परम है, वो परम है, क्या करें? कंक्लूजन क्या है? तो स्कंद पुराण में शिव जी कार्तिकेय कौन है? शिव जी के पुत्र कहते हैं, शिव शास्त्रेषु तद्ग्राह्यम भगवत शास्त्र योगियत परमो विष्णुरेवैकस तज्ज्ञानम मोक्ष साधनम शास्त्राणाम निर्णयस्त्वेषस तद अन्यन मोहनाय ही। क्या बोल रहे हैं? द स्टेटमेंट्स ऑफ शिव स्क्रिप्चर शुड बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन दे अग्री विद द विष्णु स्क्रिप्चर्स। Lord Vishnu is the supreme Lord and knowledge of him is the path to liberation. That is the conclusion of all scriptures. All other conclusions are meant only to bewilder people. बाकी सब किस लिए है? केवल लोगों को मोहित करने के लिए। अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? कि विष्णु परम है और बाकी जो कंक्लूजन्स हैं वो लोगों को मोहित करने के लिए है, टेम्पररीली। ठीक है। और पद्म पुराण में बताया है, व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्ते पुराणमगामस्ताम ताम एव हि देवताम परिकामं जल्पन्तु कल्पावधि सिद्धांत पुनरेक एव भगवान विष्णु समस्तागम व्यापारेषु विवेचन व्यतिकरम नितेषु निश्चयते। There are many types of Vedic literatures and supplementary Puranas. In each of them there are particular demigods मतलब देवता, who are spoken of as the chief demigods. This is just to create an illusion for moving and non-moving living entities. Let them perpetually engage in such imaginations. However, when one analytically studies all these Vedic literatures collectively, he comes to the conclusion that Lord Vishnu is the one and the only supreme personality of Godhead. Hare Krishna. कोई क्वेश्चन है? तो बहुत सारे पुराण हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। पद्म पुराण में ये श्लोक आता है, ठीक है, वो ठीक है, लोगों को सोचने दीजिए। बहुत सारे ये कंक्लूजन है, यह सिद्धांत। विष्णु परम है, दैट्स इट। विष्णु मतलब कृष्ण, कृष्ण परम है। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है। श्रील प्रभुपाद की, भगवान श्री कृष्ण की।